हेलो बच्चों, मैं राम रशीद सर सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लास में मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11 के बच्चों को हिंदी विषय के अंतर्गत कबीर दास जी के दोहे की व्याख्या करूंगा। तो कक्षा 11 के बच्चे पहले इस पद को देखना, उसके बाद मैं व्याख्या करता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मामयी बाड़ी फूटी बास, कबीरा बाड़ी फूटी बास। नैनांतरिया ज्यों हो नैन झपेव, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देव, कबीरा ना तुझ देखन देव। कबीरा हरि रसयों पिया बाकी रहे न था, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ाई चाक, कबीरा बहुर न चढ़ाई चाक। देखो बच्चों, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी बाड़ी फूटी बांस। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी क्या कर रहे हैं? पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास कह रहे हैं। जब मुझे गुरु से साक्षात्कार हुआ, जब मेरे प्रभु या ईश्वर से साक्षात्कार हुआ, तो क्या हुआ? पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। तब यहाँ देखें, अंतर भया उजास। जब मेरे प्रभु, जब मेरे ईश्वर से मेरा साक्षात्कार हुआ, तो मेरे हृदय में अंतर भया, मेरे हृदय में क्या हुआ? प्रकाश भर आया, अर्थात ज्ञान रूपी ज्योति जग गई। जिससे क्या हुआ? पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर का अर्थ यहाँ शरीर से है, पिंजड़े से है, अर्थात इस काया शरीर से है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, तो इस शरीर के अंतःभाग में प्रकाश छा गया। कैसा प्रकाश? ज्ञान रूपी प्रकाश छा गया, अर्थात मेरा शरीर प्रकाशमान हो गया। मेरे पूरा शरीर ही प्रकाश से उस जगमगा उठा का प्रकाशित हो गया। मुख कस्तूरी महमयी बाड़ी फूटी बास, मुख कस्तूरी महमयी, और मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश के आने से मेरे मुख में ईश्वर की प्रेम रूपी सुगंध आने लगी। मुख कस्तूरी महमयी माने गंध आने लगी, यानी कस्तूरी रूपी प्रेम रूपी जो है सुगंध मुख से निकलने लगी, अर्थात आने लगी। बाड़ी फूटी बास, और मैं जो भी बोली या जो भी शब्द बोल रहा हूँ वह प्रेम रूपी सुगंध उससे आने लगी, अर्थात मेरे वाणी से प्रेम रूपी सुगंध निकलने लगी। फिर एक बार देखना, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमयी बाड़ी फूटी आस बांस। कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मेरे प्रभु से मेरा साक्षात्कार हुआ, तो मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश जागृत हुई, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया। उस ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरा शरीर ही प्रकाशित हो गया, मेरा पूरा शरीर ही उस ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित हो गया। और उसके बाद मेरे मुख से कस्तूरी की सुगंध निकलने लगी, और जब मैं बोल रहा था तो मेरे बाड़ी में वो सुगंध वह सुगंध का वास होने लगा, मेरे बाड़ी में वह सुगंध निकलने लगी, अर्थात मैं जो भी बोल रहा था उस प्रेम रूपी सुगंध की झलक दिखने लगी। अब आगे देखिए, नैना अंतरी आओ तो ज्यों हो नैन झपेव, ना हो देखूं और को ना तुझ देखन देव। फिर कबीरदास जी कह रहे हैं क्या? नैना अंतरी आओ तू,
जो हो नैन झपियो। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे नेत्रों में आओ, मेरे आंखों में समा जाओ। और क्या करूं? मैं नैना अंतर्याव हूँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे नेत्रों में, मेरे आंखों में समा जाओ। जो हो नैन झपेऊ। और जब मैं अपने नयन को, जब मैं अपने नेत्रों को झपेऊ अर्थात झपकाऊं अर्थात बंद करूं, जब मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, जब मैं अपनी आंखों को बंद करूं, तो उसमें आप ही का दर्शन दिखाई दे, आप ही दिखाई दे, आप ही की झलक दिखाई दे। ना हो देखो और को, ना तुझ देखा देऊं। जिससे मैं, ना हो देखो और को, जिससे मैं आपके अलावा अन्य किसी को ना देखूं। अर्थात मुझे प्रभु ही दिखाई दें, प्रभु के ही दर्शन मिलता रहे, इसके अलावा अन्य कुछ ना दिखाई दे। ना तुझ देखा देऊं। फिर कह रहे हैं, और इस ना तो मैं आपको किसी को और को देखने दूं, ना तुझे देखन दूं, अर्थात मैं अपने नेत्रों में आपको भर लूं, जिससे मैं आप ही का दर्शन करता रहूं और जिसको मैं अन्य दूसरे को देखने न दूं। फिर आगे देखिए, नैना अंतर्या तो ज्यों हो नैन झपेऊ। ना हो देखो और को, ना तुझे देखन देऊं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे नैनों में आकर बस जाइए, मेरे आंखों में आप समा जाइए, मेरे नेत्रों में आप बस जाइए, मेरे आंखों के अंदर आप चले जाइए, जो भी कह सकते हैं। यानी मेरे नेत्रों में आप बस जाइए, जिससे मैं अपने नेत्रों को झपकाऊं अर्थात मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, तो आप ही उसमें दिखाई दें। अर्थात मैं जब अपने नेत्रों को बंद करूं, तो आप ही के दर्शन मिलें। और ना हो देखो और को, ना तुझे देखन देऊं। जिससे मैं आप ही के देखूं, आपके अलावा अन्य किसी को न देखूं, और ना ही आपको अन्य किसी को देखने दूं। अर्थात आप मुझ में, मेरे नेत्रों में समाये रहें, मैं आप ही के दर्शन करता रहूं। अब आगे देखिए, कबीरा हरि रसयो पिया, बाकी रही न ठाक। पाका कलश कुम्हार का, बहुर में चढ़ई चाक। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? देखिए, कबीरा हरि रसयो पिया। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं आपके प्रेम रूपी, ज्ञान रूपी, भक्त रूपी रस का इतना पान कर लूं। कबीरा हरि रसयो पिया कह रहे हैं कबीरदास जी, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे हरि, मैं आपके भक्त रूपी रस का इतना छक कर पान कर लूं, छक कर पान कर लूं, बाकी रही न था, जिससे बाकी और किसी चाह की इच्छा न रहे, बाकी अन्य किसी चीज की, अन्य कोई वस्तु की इच्छा न जागृत हो, लालसा न जागृत हो। पाका कलश कुम्हार का, बहुत न चढ़ई चाक। जिस तरह जैसे कुम्हार का जैसे पका हुआ घड़ा, जैसे पका हुआ घड़ा एक बार जब कुम्हार के चाक से निकलकर जब आवे में पक जाता है, तब फिर क्या होता है? बहुत न चढ़ई चाक, फिर वह चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। उसी तरह मैं आपके भक्ति का रस का पान इतना कर लूं कि इसके अलावा अन्य किसी वस्तु की चाह न हो। जिस तरह पके हुए कलश को फिर चाक पर चढ़ाया नहीं जा सकता। फिर एक बार देखो, कबीरा हर रसयो किया, बाकी रही न था, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि हे प्रभु, हे हरि, हे ईश्वर, मैं आपके भक्ति के रस का छक कर पान कर लूं, अर्थात इच्छा पूर्ति हो जाए, वही कहा जाता है छक कर पान कर लूं। कि क्या है? बाकी अन्य किसी वस्तु की इच्छा न जागृत हो या लालसा न रह जाए। वैसे ही जिस तरह
पके हुए कलश को फिर कुम्हार के चाक पर नहीं चढ़ाया जाता। इसी तरह मैं आपके भक्ति के रस का पान इतना अधिक कर लूं कि फिर भी अन्य किसी वस्तु की इच्छा मुझ में न आए। इस प्रकार आप बच्चों ये पद जो 16, 17, 18 था, मेरे द्वारा आप लोग इसकी व्याख्या को सुने हैं। इसको आप लोग घर पर अध्ययन कर लीजिएगा और जब आपको होमवर्क जाएगा तो इसका व्याख्या को आपको लिख के दिखाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।